Tell us about your childhood and how you started your journey. बचपन तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गुजरता है। जहाँ भी जिसका बचपन गुजरा हमेशा अच्छा गुजरा। बहुत माशाल्लाह मस्तियाँ करते हुए गुजरा बचपन। How did you come up with this idea? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इससे पहले जॉब्स करता था पाकिस्तान में। सेलुलर इंडस्ट्री वो हम लोग लेके आए, हमने लॉन्च किया। तो वहाँ पे जो हमारे बॉसेस थे, लिटरली इट वाज अ पैशन। हम लोग कई दफ़ा जाके उनके बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह करते थे। तो वहाँ से उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं यार, आप तो यू आर मेड फॉर दिस इवेंट्स, नॉट फॉर दिस जॉब, यू शुड गो फॉर इट। तो वो फोर्स करते रहे, खुद में अपना पैशन भी था। तो सेलुलर इंडस्ट्री को मैंने छोड़ के आई वेंट टू इवेंट मैनेजमेंट। Did you have an inspiration or mentor? ऑफ कोर्स जी। देखें, टीचर के बगैर तो कहते हैं ना कि बेउस्तादा जो होता है वो चल सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता, उसको राह नहीं मिलती, रास्ता नहीं मिलता। मेरे उस्तादों में सबसे पहले सरमद सभाई साहब हैं, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान सिल्वर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े पोइट। सरमद सभाई मेरे रहे स्पेशली विद थिएटर एंड माइम में। उसके बाद फिर मैं चाहूँगा मेंशन करना यहाँ पे शाहिद तूसी साहब, पपिट्री में ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, नेशनल पपिट थिएटर में। तो उनसे सीखी पपिट्री। और आप यकीन जाने कि ये जो इवेंट मैनेजमेंट है, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। तो उनके साथ काफ़ी चीज़ें हमने सीखी उनसे। For running the business, what departments need to be overlooked? देखिए, ये लोग समझते हैं इवेंट मैनेजमेंट इज़ ए वेरी स्मॉल वर्ड, लेकिन इट्स ए एंटायर वर्ड। बहुत बड़ी दुनिया है ये, इसमें इतना कुछ है, इतनी चीज़ें समझने के लिए। मैं समझता हूँ मुझे अभी 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं अभी तक सीख रहा हूँ। और इसमें बहुत हर तरह के लोग मिलते हैं आपको, अच्छे भी बुरे भी, पाँचों में बराबर नहीं होती, हर तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है, आज तक 99.9% अच्छे लोग मिले। और लोग हमारे दो तरह के क्लाइंट होते हैं, एक आउटसाइड क्लाइंट होता है, एक इनसाइड क्लाइंट होता है। आउटसाइड क्लाइंट वो है जिसके लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन जो इनसाइड क्लाइंट है वो आपका अपनी टीम है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि अपनी टीम को रन करना इस वक्त, इस दौर में, ह्यूमन रिसोर्स इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट आर्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। A fascinating event or a story that occurred while you were in the field? वो कहते हैं ना, कहानी सुनो। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, ये काम ही ऐसा है। लेकिन ये कि इसमें अल्लाह के शुक्र से हमेशा अच्छा ही हुआ। एक आध दफ़ा कभी मुझे याद अच्छी तरह से कि हम लोग एक जगह प्रोग्राम करने गए थे, बिकॉज एक हमारा पैशन चूँकि है। तो एक दफ़ा ये बात है 2005 की, जब ज़लज़ला आया, 2005 या 2008 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें ज़लज़ला ज़दगान के लिए हम प्रोग्राम करने गए थे, उनका कैंप लगा हुआ था। तो वहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने आके हमें थोड़ा सा तंग किया कि ये जो सिलसिले हैं ये इसी वजह से आते हैं। हालांकि हम तो बच्चों का प्रोग्राम करने गए थे। तो वहाँ पे थोड़ी सी बहस हुई, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि आज से 10-15 साल पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो माशाल्लाह अवेयरनेस है, सोशल मीडिया है। हम लोगों ने उस वक्त काम शुरू किया जब आप यकीन जाने मोनो स्टीरियोज़ नहीं होते थे, मोनो टेप रिकॉर्डर्स होते थे। इतनी पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन आज से 20 साल में आप देखिए, 20 साल में पाकिस्तान ने एकदम बहुत बड़ी जंप ली है। हर बिज़नेस में, हर फील्ड में बहुत चेंज आए हैं। तो हमारा बिज़नेस उस वक्त, अब तो लोग आप यूट्यूब खोलें, हाँ जैसा हमारा चैनल है, आपका ही चैनल है, आप खोलते हैं, आपको ना कुछ सीख लेते हैं। लेकिन पहले सीखने के लिए आपको उस्तादों के पास जाना पड़ता था, उनके साथ रहना पड़ता था, उस माहौल में रहना पड़ता था, उनकी शागिर्दी हासिल करनी पड़ती थी। बहुत सारे मराहिल से गुजर के आप वो चीज़ सीख पाते थे। इसलिए इस चीज़ की कदर हमें बहुत ज़्यादा है। What is the most important thing the world has taught you? दुनिया ने तो बहुत कुछ सिखाया। देखें, बात हो रही है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर जब जो भी इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो ब्लैंक होता है, उसे कुछ पता नहीं होता क्या है क्या नहीं है। फिर हम लोग उसके अंदर फीड करते हैं कि ये मामा है, ये बाबा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हर तरह की हमें फीडबैक दी जाती है। ज़माना चीज़ें सिखाना शुरू कर देता है आपको। तो मेरे हिसाब से ज़माने ने सबसे अच्छी बात जो सिखाई, जो मैंने सीखी, या देखिए आप, हर चीज़ है ना, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। मैंने सीखी कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। मुस्कुराना सीखा, चाहे मुश्किल कितनी भी कठिन हो, हमेशा मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटें, यही सीखा है। और वो खुशियाँ वापस आती हैं आपके पास। What would your advice or a suggestion would be to an 18-year-old who's starting a professional career in your field? ये सवाल आज से 25 साल पहले मैंने एक ऐसी अजीम शख्सियत से पूछा था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। हमारे उस्तादों में से भी हैं वो भी, मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब से मैंने पूछा कि मैं एंकर बनना चाहता हूँ, एंकर कैसे बनूँ? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। पहले वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि एंकर आर्टिस्ट कोई बटन नहीं है कि आप बटन ऑन करें आर्टिस्ट बन जाएंगे, बटन ऑफ करें आप नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। एंकर बनने के लिए या अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आप किस एटमॉस्फेयर में,
आप किस तरह से क्या एक्सपोजर आप हासिल कर रहे हैं। अगर मैं अच्छा एक्सपोजर हासिल करूँगा तो मैं अच्छी बात करूँगा एज ए होस्ट, अगर मेरा एक्सपोजर अच्छा नहीं होगा तो मैं वो अच्छी बात नहीं करूँगा। तो लिहाजा एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा होस्ट बनने के लिए आपका एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हों, आपके नॉलेज पावर आपके पास होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कैसी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आज की जनरेशन के लिए और पिछली जनरेशन के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी मैं कहूँगा कि डिसेंसी की लाइन को क्रॉस नहीं करना। स्टे इन योर लिमिट्स, वॉट एवर यू वांट टू से, चाहे वो जोक हो, चाहे वो सीरियस डिस्कशन हो, प्लीज़ स्टे विद द डिसेंसी।